दोस्तों, ये दुनिया कई प्रकार के रहस्यों से भरी पड़ी है। अगर आपको नेचर से प्यार है और एडवेंचर का जुनून है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। वैसे तो साइंस ने काफी तरक्की कर ली है दोस्तों, लेकिन आज भी इस दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं। कुछ ऐसी जगह है जो अभी तक इंसान की पहुंच से काफी दूर है। ऐसी एक मिस्ट्री से भरी जगह है अमेज़न का जंगल, जहां एक तरफ अमेज़न के जंगल को दुनिया का सबसे डेंजर जंगल भी कहा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ से प्राकृतिक रूप से काफी सुंदर भी माना जाता है। दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों से लेकर उबलती हुई नदी जैसी कई अचंभित करने वाली चीजें देखने को मिलती हैं। तो चलिए और देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और जानते हैं कि आखिर क्यों अमेज़न के जंगल को कहा जाता है रहस्यमयी। सबसे पहले आपको बता दें कि अमेज़न का यह खतरनाक जंगल एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ ये जंगल 9 देशों से होकर गुजरता है। इसका करीब 60% हिस्सा ब्राजील, 13% पेरू और 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गुयाना, वेनेजुएला, बोलिविया, सूरिनाम और फ्रेंच गुयाना से होकर गुजरता है। वैसे क्या आपको पता है कि अमेज़न के जंगल को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया को करीब 20% ऑक्सीजन यहीं से प्राप्त होती है। साथ ही इस जंगल में जैव विविधताओं यानी कि बायोडायवर्सिटी का भी भंडार देखने को मिलता है। बता दें कि पृथ्वी पर जितने जीव हैं उसके 1/3 को एक साथ आप अमेज़न के जंगल में देख सकते हैं। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि यहाँ 390 अरब पेड़ हैं, जिसमें 16,000 से ज्यादा उनकी प्रजातियां हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 400 से ज्यादा आदिम जनजातियां भी रहती हैं, जिनका बाहरी दुनिया से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। ये जंगल विशाल होने के साथ साथ इतना घना भी है कि कई जगह तो सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है। लार्जेस्ट एनाकोंडा। दोस्तों, आपको शायद यकीन ना हो, मगर यहाँ के जंगलों में ऐसे ऐसे जानवर देखने को मिलते हैं जो अगर किसी भी इंसान के सामने आ जाए तो उसके पसीने छुड़ाने के लिए काफी हैं। आप सभी ने हॉलीवुड की फिल्म एनाकोंडा तो जरूर देखी होगी। इस फिल्म में आपको दुनिया का सबसे बड़ा सांप दिखाया गया है। बता दें कि अमेज़न का ये जंगल इस सबसे बड़े सांप का घर है और यहाँ पर 30 से 40 फुट का सांप दिखना तो बेहद मामूली सी बात है। और अगर खबरों की माने तो साल 1992 में अमेज़न के जंगल में एक कैथोलिक पादरी को 75 फीट लंबा सांप दिखाई दिया था और ठीक 7 साल बाद उसे फिर से वैसा ही सांप पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया था। अब जरा सोचिए, इतने लंबे सांप को देखने के बाद उस पादरी का क्या रिएक्शन रहा होगा। वैसे क्या आपका सामना कभी किसी इतने बड़े सांप से हुआ है? अगर हाँ, तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर बताएं। टैरेंटुला स्पाइडर। वैसे तो यहाँ 3000 से ज्यादा प्रजातियों की मकड़ी पाई जाती हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मकड़ी का नाम बताने जा रहे हैं जो बहुत ही जहरीली होती है। जी हाँ दोस्तों, इस मकड़ी का नाम है टैरेंटुला, जो यहाँ की सबसे बेरहम मकड़ी मानी जाती है दोस्तों, क्योंकि इस मकड़ी का काटा हुआ इंसान पानी भी नहीं मांगता। इसका जहर इतना घातक होता है कि अगर एक बार ये मकड़ी किसी को काट ले तो फिर उस इंसान का बच पाना नामुमकिन होता है। तो अगर आप कभी अमेज़न के जंगल में जाने की सोच रहे हैं तो हमारी सलाह तो यही रहेगी कि इस मकड़ी से उचित दूरी बनाकर रखें। पॉइजन डार्ट फ्रॉग। हम सबने मेंढक के बारे में काफी कुछ सुना और पढ़ा है, लेकिन इस जंगल में पाए जाने वाले मेंढक किसी साधारण मेंढक जैसे बिल्कुल नहीं है, जिनको आप पत्थर मारकर भगा देंगे। ये मेंढक बहुत डेंजर किस्म के और काफी जहरीले होते हैं। बता दें कि यहाँ पाए जाने वाले चटक रंग की खाल वाले इन मेंढकों में इतना जहर होता है कि 10 लोगों की जान आसानी से ले सकते हैं। भले ही बाकी दुनिया के लिए मेंढक की यह प्रजाति काफी रेयर हो, मगर अमेज़न के जंगल में ये आमतौर पर दिखाई दे ही जाती है। इसीलिए इनके बारे में जानने वाले हमेशा इनसे दूरी बनाकर रखते हैं। तो अगर आप कभी यहाँ पर जाएं तो इन मेंढकों को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल ना करें, वरना आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पिराना फिश। क्या आपने कभी किसी ऐसी मछली का नाम सुना है जो कई प्रकार की आवाजें निकाल सकती है? नहीं ना? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं एक ऐसी मछली के बारे में जो मुख्य तौर पर अमेज़न की नदियों में ही देखने को मिलती है, और इसका नाम है पिराना। आपको जानकर हैरानी होगी कि मछली 3 तरह की आवाजें निकाल सकती है। बता दें कि पिराना मछली के दांत रेजर की तरह धारदार ताकतवर होते हैं, और तो और ये अपने सीकर से किसी को चीर सकने में भी सक्षम है। ये शिकारी किस्म की होती है और आमतौर पर झुंड में ही शिकार करती है। हालांकि ये बड़े जानवरों का शिकार नहीं करती। चलिए इनके बारे में एक और खास बात बताते हैं।
दरअसल पिरान्हा मछलियों को खून की स्मेल काफी आकर्षित करती है। तो अगर आप भी इस जंगल की सैर करने की सोच रहे हैं तो इस मछली को नजदीक से देखने की भूल मत करिएगा, क्योंकि ये किसी पर भी अटैक करने में इसको कुछ ही सेकंड्स लगते हैं। बुलेट एंट। दोस्तों, आपने बचपन से चींटियां तो बहुत देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको जिस चींटी के बारे में बताने जा रहे हैं वो कोई मामूली चींटी नहीं है। हम बात कर रहे हैं बुलेट एंट की, जो बेहद ही खतरनाक किस्म की चींटी होती है और अमेज़न के जंगलों में ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि इसके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है, और सिर्फ असहनीय दर्द ही नहीं बल्कि इसके काटने के बाद काफी तेज बुखार भी आ जाता है। तो अमेज़न के जंगल में सफर में अगर आपको कभी ऐसी चींटियां दिखें तो उसे मामूली चींटी समझकर मसलने की गलती बिल्कुल मत करना। बॉइलिंग रिवर। दोस्तों, आपने ऐसी तो कई नदियां देखी होंगी जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, लेकिन आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि इस जंगल में एक ऐसी नदी है जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दरअसल पेरू में मौजूद इस नदी के पानी का तापमान हमेशा ही करीब 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है। इसकी खोज भूवैज्ञानिक आंद्रे रूजो ने साल 2011 में की थी। वैसे आपको बता दें कि इसकी खोज के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। अगर आप इस कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो आगे भी हमारे साथ बने रहें। असल में बचपन से ही रूजो ने कई ऐसी नदियों की कहानियां सुन रखी थी जिनको सुनकर वो आश्चर्य से भर जाते थे। हालांकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि वास्तव में ऐसी कोई नदी होती होगी। इस असमंजस की स्थिति में एक दिन वो अमेज़न के जंगल में पहुंच गए, जहां उन्होंने अपनी काल्पनिक कहानी सच होती हुई देखी। उन्होंने आखिरकार ऐसी नदी को खोज लिया था जिसका पानी रहस्यमय तरीके से उबल रहा था। जब वो इस नदी के करीब गए तो उन्होंने देखा कि नदी में गिरते ही जीव जंतु तुरंत मर रहे थे। रूजो के अनुसार इसका पानी इतना गर्म है कि इससे आप चाय भी बना सकते हैं। इस नदी के बारे में रूजो ने द बॉइलिंग रिवर एडवेंचर एंड डिस्कवरी इन द अमेज़न इस नाम की पुस्तक भी लिखी है। वहां रहने वाली कुछ जनजातियां तो इस नदी को स्वर्ग का द्वार मानती हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि इस नदी का पानी आखिर क्यों उबलता रहता है। मगर दोस्तों, ये सवाल काफी लंबे समय से बस एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि वैज्ञानिक इस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। अगर आप इस बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और आपके पास इस नदी से जुड़ी कोई और भी जानकारी अगर है तो वो भी कमेंट के जरिए हमारे साथ शेयर करें। अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स। हम सब ने बचपन में हिस्ट्री सब्जेक्ट में ये पढ़ा था कि मानव पहले जंगलों में रहता था, पेड़ की छाल पहनता था, फल पत्तियां या कच्चा मांस खाता था। लेकिन अब मानव ने काफी तरक्की कर ली है और आज काफी मॉडर्न हो गया है। और दोस्तों, आज भी एक ऐसा समुदाय है जो इस दुनिया से पूरी तरह से कटा हुआ है और जंगल में हजारों वर्षों पुरानी लाइफस्टाइल को जी रहा है। जी हाँ, अमेज़न के जंगल में रहने वाली कई ऐसी जनजातियों के बारे में समय समय पर पता चलता रहता है जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। इन जनजातियों पर नजर रखने के लिए ब्राजील में तो बाकायदा फुनाई नाम की एक एजेंसी बनाई गई है। इन्हीं में से एक जनजाति है जिसका नाम कुयोवायोज है। माना जाता है कि कुयोवायोज अमेज़न की एंडीज पर्वतमाला में सर्दियों से रहते आ रहे हैं। कहते हैं कि इस जनजाति के पूर्वजों को हर्बल मेडिसिन की काफी गहरी नॉलेज थी और वो उस समय के किंग और उनकी फैमिली का ट्रीटमेंट किया करते थे। आज के समय में भी यहाँ हर्बल मेडिसिन के द्वारा ही इलाज किया जाता है। जहाँ आज के वक्त पुरानी सभ्यताएं तेजी से नष्ट हो रही हैं, वहीं अगर आप अमेज़न के जंगलों का रुख करेंगे तो आपको एक ऐसी ही और कई जनजातियां मिलेंगी जिसकी लाइफस्टाइल काफी पुरानी और डिफरेंट है। अमेज़न के बरसाती जंगलों में पाए जाने वाली इस जनजाति का नाम हव्वाओरानी है। इक्वाडोर की इस बेहद दुर्लभ आदिवासी जनजाति के लगभग 4000 मेंबर हैं और इनमें से ज्यादातर आज भी ट्रेडिशनल तरीके से नाल और जहरीले भालों से शिकार करते हैं। अगर आपने भी कभी ऐसी कोई जनजाति के बारे में पढ़ा या सुना है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि अमेज़न के जंगल अपने आप में ही कई रहस्य समेटे हुए हैं, लेकिन ये सच्चाई ये भी है कि आज के समय में रहस्यों से भरे इस खूबसूरत जंगल पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि मानव अपनी सुविधाओं के चलते यहाँ पर वृक्षों को बेतहाशा तरीके से काट रहा है। वहीं दूसरी ओर बार बार आग लगने की घटनाओं से भी परेशानी और बढ़ गई है, जिसको लेकर दुनिया भर के पर्यावरण के जानकार चिंता व्यक्त कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेज़न के जंगल में आग लगने की घटनाओं में
करीब 83% की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। अमेज़न की आग को लेकर सभी के अपने अपने दावे हैं। कुछ लोग इसके पीछे की वजह जंगलों की अंधाधुंध कटाई को बताते हैं, तो कुछ इसको षड्यंत्र तक बता रहे हैं। साल 2019 में अमेज़न के जंगलों में लगी भयानक आग के बारे में तो आपने खबरों में सुना और पढ़ा ही होगा। यह आग इतनी भयानक थी कि एक स्टेट में इमरजेंसी तक लगानी पड़ गई थी। और इतना ही नहीं, 2019 में तो यहाँ 70,000 से भी ज्यादा आग लगने की घटनाएं रिपोर्ट हुई थी, जो इस बात का संकेत देती हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि वक्त रहते हम सभी सतर्क हो जाएं और नेचर के इस खूबसूरत गिफ्ट को सुरक्षित रखने के लिए हमें लोगों को भी जागरूक करना होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिलहाल आज के लिए दें इजाजत। अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे कुछ रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।